रुपए का हिसाब किताब मौजूद है और जो दिया जाता है, और यही वजह है कि इमरान खान के नाम के ऊपर लोग अंधा एतमाद करते हैं, तहरीके इंसाफ के ऊपर लोग अंधा एतमाद करते हैं। ये एतमाद आपको अपनी प्रैक्टिसेस से सामने आता है। नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम शुरू की थी और बतौर वजीर आजम शुरू की थी। लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया था और आप देखिए कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो के साथ क्या हुआ था। ऐसे लोगों के ऊपर लोग एतमाद नहीं करते हैं, ऐसी लीडरशिप के ऊपर लोग एतमाद नहीं करते हैं। 40 साल से नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान इख्तिदार में है किसी ना किसी तरीके से। 1981 में जाके वो पहली बार बने थे। एक बता दे मुस्लिम लीग नून वाले शौकत खानम का या नमल का या इस तरह का कोई एक इंस्टीट्यूशन वो उसके करीब भी जा सके हो, लेकिन बकवास बक बक करवा ले इनसे। जब भी यहाँ पे आएंगे ख्वाजा आसिफ हो, दानियाल हो, ये साद रफीक हो, हमेशा आएंगे बकवास करेंगे शौकत खानम के ऊपर, बकवास करेंगे नमल के ऊपर, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। एक चोर अपनी चोरी छुपाने का तरीका यह बनाता है कि इतना शोर मचाओ कि चोरी दब जाए, और एग्जैक्टली यही पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की कि इतना शोर मचाओ कि चोरी की समझ ही ना आए कि किसने चोरी की है और किसने चोरी नहीं की है। और ये जो तहरीके इंसाफ के ऊपर भी मुकदमा है, ये भी उसी शोर मचाओ पॉलिसी का हिस्सा है। चोर भी आखे चोरो चोर, और इतना शोर मचाओ कि पता लगे कि सारे ही चोर है, इधर कुछ ना तो बाकी भी हम भी चोर है, तो क्या हुआ। ये पॉलिसी है नून लीग की, और इस पॉलिसी के तहत ही एक हनीफ अब्बासी साहब जो एक छोटे से मेडिकल स्टोर के मालिक थे रावलपिंडी में, वहां से उनका सियासी सफर शुरू हुआ, वो आज मल्टी बिलियनर हो गए। एफिड्रीन केस के ऊपर, एफिड्रीन क्या है जो हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होता है। क्या हनीफ अब्बासी साहब जो पिटिशनर है इस केस में वो हिसाब देंगे कि कैसे वो एक छोटे सारे ड्रग डीलर से एक मल्टी बिलियनर हो गए। दानियाल अजीज जो यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स लहराता फिरता है, पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन फंडिंग हुई है तो सबसे बड़ी फॉरेन फंडिंग दानियाल अजीज की एनजीओ और उसकी पॉलिटिकल पार्टी जीवे पाकिस्तान को हुई थी। और जीवे पाकिस्तान पार्टी दानियाल अजीज ने बनाई थी और नून लीग में शामिल होने के लिए उस फंडिंग का इस्तेमाल किया दानियाल अजीज ने, जो कि जीवे पाकिस्तान और उससे पहले लोकल गवर्नमेंट के नाम के ऊपर ली गई। जो आज का मुकदमा है, हमने वाज़े तौर के ऊपर जज साहिबान को यह कहा है कि आप अगर पीटीआई फॉरेन फंडिंग है, वो ये कहते हैं कि बैरूने मुल्क पाकिस्तानी चूंकि पीटीआई को फंड करते हैं, लिहाजा पीटीआई के फंडिंग फॉरेन फंडिंग है, तो $20 बिलियन जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को बेचते हैं वो क्या है। जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान की मोहब्बत में दिन रात सरशार है वो क्या है। क्या हम उनको गद्दार डिक्लेयर करना चाहते हैं? तो नून लीग को हमने ये ऑफर दी है कि आपकी वफाकी हुकूमत है, आपके अपने वजीर दाखिला है, आपका पूरा पैरा फरनीलिया है, वफाकी हुकूमत ये तहकीकात कर ले। आज हमारे वकील साहब ने जज साहिबान को ये बताया है कि हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत तहकीकात कर ले हमारे फंड्स के ऊपर, और अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारी पार्टी फॉरेन फंडेड पार्टी है तो आप इसको बैन कर दें। ये वफाकी हुकूमत को, ये मुस्लिम लीग नून को हम कह रहे हैं कि आप आए और हमारी तहकीकात कर ले अगर आपने अपने फंड्स की करनी है। क्या मुस्लिम लीग नून अपने फंड्स की तहकीकात हमें देगी? क्या मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि उनके ऑडिटेड फंड्स की तहकीकात हम करें? हमें दे, हम आपके फंड्स की तहकीकात करते हैं। आप अपने फंड जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। आपकी फंडिंग कहां से हुई है? मुस्लिम लीग नून की फंडिंग हुई है उसामा बिन लादेन से, मुस्लिम लीग नून की फंडिंग हुई है बड़े बड़े कार्टल से, मियां मनशा जैसे कार्टल से।
उनकी फंडिंग हुई है बड़े बड़े बिजनेसमैनों से। पाकिस्तान के एजेंसीज ने उनकी फंडिंग की है। असगर खान केस में यह बात साबित हुई है। सो मुस्लिम लीग नून वो पार्टी जिसकी बुनियाद गंदे पैसे के ऊपर रखी गई है, ब्लैक मनी के ऊपर रखी गई है, वो हमें कह रही है कि पीटीआई की फंडिंग जो है वो फॉरेन फंडिंग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देते हैं वो इलीगल है। तो आइए आप हमारा एहतसाब कीजिए, हम आपका एहतसाब करते हैं। आप हमारे फंड्स को देखना चाहें, हमारे फंड्स को देखिए, हमें अपने फंड्स को देखने दें, अपने फंड्स को भी ओपन करें, हमें देखने दें, हमें पीपल्स पार्टी के फंडिंग को भी देखने दें, मजहबी जमातों मौलाना फजलुर रहमान के भी फंड्स को देखने दें। और जब ये सारे फंड्स खुलेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान में एक वाहिद पार्टी जो पाकिस्तान के लोगों के पैसों से, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों से चलती है, जो पाकिस्तान के अवाम की वाहिद पार्टी जो एक ओपन शफाफ पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी सारे किसी ना किसी चोरी में मुलव्वस है, बाकी सारे किसी ना किसी ब्लैक डीलर से, ब्लैक बैकडोर से पैसे ले रहे हैं और चल रहे हैं। सो आज का जो मुकदमा है वो यही था कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर आखिरी बात सिर्फ मैं ये कर दूं, इमरान खान ने 1972 से अपनी मनी ट्रेल दी है। कोई कतरी खत इमरान खान के लिए नहीं आया, कोई यूके का खत इमरान खान के लिए नहीं आया। इसकी तफसील मैं आपको बताना चाहता था लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर नंबर नहीं लग सका सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से आज अभी मैं ये तफसीलात रोक रहा हूँ। कल इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जो मनी ट्रेल है, एक एक रुपए का हिसाब जो हमारे सामने है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है वो हम देंगे लेकिन आज इसके ऊपर नंबर लग जाए, कल इंशाल्लाह